नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए के इस चैनल पर इसकी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स को कराकर मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट डाली हुई है, जो आपको 15 से 20 मिनट के हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चन या फिर किसी में 100 क्वेश्चन ऐसे करके आपको एमसीक्यू मैंने करा करके इस पर प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है इतिहास का सल्तनत काल। इसके पहले कि मैंने राजपूत काल, हर्षवर्धन, मौर्य, जैन ऐसे करके बहुत सी टॉपिक हमने करा दिया है। आज का जो टॉपिक है सल्तनत काल है, जिसके महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की तुर्क राजा का गुलाम था, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस तुर्क राजा गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाख बख्श लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि लाख बख्श लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जिसको हमने इसके पहले भी किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ढाई मतलब कि दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए हुआ था? तो चौगान पोलो खेलते हुए हुआ था, ठीक है। घोड़े की एक सवारी होती है, उसके अनुसार जो खेल होता है चौगान पोलो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ऐबक का जो मकबरा था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में, ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के कौन से सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंका और जीतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 गुलाम सरदारों के संगठन का क्या नाम था? तो तुर्क-ए-चहलगानी नाम था, ठीक है। 40 का दल था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सल्तनत काल में भूमि आवंटन की इक्ता प्रणाली किसने लागू की? तो इक्ता प्रणाली किसने लागू की? इल्तुतमिश ने, ठीक है। कह रहा है कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासक क्या कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी पुत्री, ठीक है। कह रहा है कि रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया के साथ जो है रजिया सुल्तान का शादी हुआ था, ठीक है। रजिया की हत्या कहाँ की गई थी? तो कैथल के पास की गई थी 1240 में, ठीक है दोस्तों। 1236 पर इन्होंने सिंहासन बैठा, 4 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि इनको कपड़े की पहनावे की वजह से इनको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तुर्क की चहलगानी माने 40 दल को किसने पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो चहलगानी किसने स्टार्ट किया था? वो तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको खत्म किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने लौह एंड रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिजदा और पैबोस का प्रथा किसने चलाया था? तो बलबन ने चलाया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन, ध्यान दीजिएगा गयासुद्दीन बलबन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बलबन ने किस सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो बलबन ने दीवान ए आरिज नाम की विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। गयासुद्दीन मतलब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है खिलजी वंश
की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश का स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने की थी कड़ा मानिकपुर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन के खिलजी के बचपन का नाम जो था अरी गुरसास्प था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खुद को सिकंदर ए सानी मतलब दूसरा सिकंदर किसने घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना रखी और नगद वेतन दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है दोस्तों। घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रणाली किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अलाउद्दीन ने बाजार के मुख्य अधिकारी को क्या पद नाम दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में मुख्य अधिकारी को क्या पद का नाम दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई मंडी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जिसने मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीता था? तो मलिक काफूर था। क्या कौन था? मलिक काफूर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1303 में, ठीक है, रानी पद्मिनी के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि खिलजी वंश का वह शासक जो कभी-कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा शासक था, वो कभी-कभी महिलाओं के कपड़े पहन करके आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो तुगलक वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सिंचाई के लिए पहली नहर बनाने वाला जो दिल्ली का शासक था, इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हनुज दिल्ली दूर अस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया के ने किसके लिए कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जूना खान इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो जूना खान इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसको एमबीटी भी कहा जाता है। दिल्ली का सबसे विद्वान लेकिन पागल रक्त पिपासु सुल्तान किसे कहा जाता है? तो दिल्ली का सबसे विद्वान लेकिन पागल रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद की थी, ठीक है, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए आमई कोही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के का शासन काल में 1333 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो किताबुल रहला, जो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर
ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर तुगलक मतलब कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला जजिया कर फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने दासों मतलब गुलामों के लिए कौन सा नया विभाग बनाया था? तो दीवान ए बंदनगान। ठीक है दोस्तों, जो तुगलक था वो गुलामों के लिए दीवान ए बंदनगान नाम का विभाग बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात किसने बनाया? तो विधवाओं के लिए जो दीवान ए खैरात बनाया किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहपुर शासकों शहरों की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद शहरों की जो स्थापना है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को कौन लगाया था? तो अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, कह रहा है कि अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किसके शासनकाल में किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र खान। क्या हो जाएगा? खिज्र खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि खिज्र खान किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खान। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न लेकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला। ठीक है, खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न लेकर के रैयत ए आला नाम की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश जो था वह लोदी वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली वंश मतलब लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना है 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिकंदर लोदी फारसी कविताएं किस उपनाम से लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो है फारसी कविताओं को गुलरुखी नाम से लिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना किसने लागू किया? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नाम का पैमाना लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोठ की मस्जिद मतलब दिल्ली का निर्माण, मोठ की मस्जिद दिल्ली में उसका निर्माण किसके शासन में काल में हुआ था? सिकंदर लोदी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, उसके वजीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो जो खतौली का युद्ध है राणा संगा और लोदी इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें लोदी क्या हुई थी? हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को
पराजित कर दिया बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने मारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कव्वाली और सितार व तबले का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली व सितार के तबले का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो तूती ए हिंद माने भारत का तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कितने सालों सुल्तानों का काल देखा है? तो जो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन है वह 7 सुल्तानों के काल देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सल्तनत काल में दीवान ए विराजत विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दीवान ए विराजत विभाग का जो प्रमुख होता था, कौन होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीर, मतलब प्रधानमंत्री होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धार्मिक मामलों और दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक मामलों और दान विभाग के प्रधान को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ठीक है। तारिक है फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? तो तारिक ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है जो महमूद गजनवी के साथ जुड़े थे? तो शाहनामा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। ठीक है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक दरबारी भाषा फारसी थी, माने फारसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एकता प्रणाली को दोबारा किसने शुरू किया जिसने अलाउद्दीन ने बंद कर दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रणाली को फिर से लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो देवल, गुजरात। यही क्या था? सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कह रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मलिक गाजी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो मलिक गाजी की जो उपाधि है वह गयासुद्दीन तुगलक ने ही धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके समय आक्रमण का खतरा पैदा हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय चंगेज मतलब कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने पर ज्यादा खतरा हो रहा था। सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में प्रांतों को इस इक्ता या सिख कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सिक्कों पर खलीफा का नाम सबसे पहले किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना अपने भाई जूना खां की याद में की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल शासन कितने वर्षों का था? तो दिल्ली सल्तनत का कुल शासन जो था 320 वर्ष था, जो
1206 से लेकर के 1526 तक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था? तो सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था, 94 साल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके रहे सल्तनत काल से लगभग 100 क्वेश्चन, जो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा कि ये आपके 100 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो टॉपिक होगा उसके लिए आपका कल वीडियो आ जाएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।